जहेज एक लानत है, 100% तस्लीम। लेकिन कोई साहब या साहबा बरी की तशरीह करेंगे? हक मेहर के नाम पर सिक्का राजुल वक्त तयशुदा रकम वसूल पाकर इजाफी सोना लिखवाना, घर लिखवाना, 4-5 लाख लिखवाना और जुमला रिश्तेदारों के महंगे लिबास, महंगा वलीमा और बाद शादी महंगा हनीमून पैकेज लड़की की डिमांड पर कहाँ फिट आता है? और हाँ, तलाक की शराइत का शरई और कानूनी जवाज क्या है? जैसे अगर लड़का किसी घरेलू नाचाकी की वजह से तलाक दे तो 3 तोला सोना या 3 लाख कैश दे। आजकल आम मुशाहिदे में है ये चलन, वरना जेल में बैठे। यानी शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते में अव्वल रोज से फसाद की दाग बेल डाल दी जाती है। फिर हम सवाल करते हैं कि मुआशरा इतना गैर मुतवाजिन क्यों है? और जहेज चूंकि ठोस खर्चा है इसलिए सदियों तक नजर और जिक्र में रहता है। लेकिन जो खर्चा लड़कों से करवाया जाता है वो हवाई मगर जहेज से दुगना होता है, लेकिन इसका ना जिक्र होता है ना वो नजर आता है। क्या ये खुला तजाद नहीं? फिर रस्मों के नाम पर जो ससुराली पैसा बटोरते हैं लाइव यानी बराह रास्त, वो तो कहीं गिनती में शुमार ही नहीं। अगर जवान गरीब लड़कियां घर बैठी बूढ़ी हो रही हैं या बेराहरवी का शिकार हो रही हैं, तो जो जवान गरीब लड़के घर बैठे बूढ़े हो रहे हैं या कमसिन और रिश्तेदार दोशीज़ाओं की आबरू से खिलवाड़ करने का मौजब बन रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा इस्लाम किसी तरह भी इन महंगी और फजूल खर्च जुमला रस्म रिवाज की हल्की सी भी इजाजत देता है, जिन्हें हम रोका, जहेज, मायूं, मेहंदी, बैंड बाजा, आतिशबाजी, बारात, बरी, बिद, शादी की रस्में, जूता छुपाई, वाग भड़ाई, रास्ता रुकवाई, दूध पिलाई, शीशा दिखाई वगैरह वगैरह, निकाह, सलामी, भारी भरकम हक महर के अलावा इजाफी मालो जर की जमानत लिखवाना, तलाक की शराइत में मालो जर लिखवाना, मुंह दिखाई, वलीमा, न्योंदरा और न जाने क्या क्या है जो दोनों तरफ बराबर अखराजात का मौजब बनता है। लेकिन जब भी एतराज उठता है या बात की जाती है तो एक तरफा, सिर्फ लड़की और जहेज की। अव्वल तो दोनों तरफ राइज रस्मो रिवाज और अखराजात असराफ के जुमरे में ही आते हैं, लेकिन अगर दोनों फरीकैन एक दूसरे की खाल उतारने में जब कसर नहीं रखते तो फिर खाली लड़का और इसके घर के अफराद ही क्यों जमाने की लानतों के हकदार ठहरे और क्यों कर लड़के की गैरत को ललकारा जाए? ये सवाल करके सर के दिए बेड पर लेट कर गैरत कैसी? अगर ये सवाल दुरुस्त है तो लड़की से तो फिर एक एक मिनट पर सवाल पूछे जाएंगे कि सुनाओ ये सोना लाद कर शर्म, गैरत और खुददारी कैसी? ये घर में मालकन बनने का हौसला कैसा? ये हनीमून पर ढेरों खर्चा करवाने की जसारत कैसी? ये ईद शबरात पर तोहफे तहाइफ की मद में घर वालों पर खर्चे की जरूरत कैसे? और ये अलग घर की डिमांड कैसी? और फिर ये माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी क्योंकि फर्ज नहीं जैसी शरई हक पर हट धर्मी कैसी? देखे, मैं लड़कों का वकील सफाई नहीं, लेकिन बतौर जिम्मेदार शहरी और इन सब मरहलों का शिकार एक आम मुसलमान पाकिस्तानी ये सवाल उठाकर आम लोगों को दावत हक दे रहा हूँ कि वो बगौर जायजा लेकर सोचें कि वो कैसे इस्लाम का मजाक उड़ाकर खुद मजाक बन जाते हैं। इन रस्म रिवाज, नाम नेहाद मयारात और फजूल अखराजात ने निकाह जैसे फर्ज और सुन्नत को इंतहाई महंगा बल्कि लग्जरी बनाकर रख दिया है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी शादी और बेवा मुतल्लका से निकाह को शजरे ममनुआ की तरह गुनाह बनाकर रख दिया गया है। और रही सही कसर हमारे मुआशरती बिगाड़, फैशन और रोशन ख्याली की नजर होकर जिनसी बेराहरवी नहीं बल्कि हैवानी कल्चर की तरफ गामजन है, तो कैसे सुकून, अमन और इत्तेहाद और मोहब्बत की फिजा कायम हो? कैसे जिनाबिल जबर और जनाबिल रजा की रोकथाम मुमकिन हो जब हमने हलाल काम को मुश्किल और नामुमकिन बनाकर मुआशरे का तवाज़ुन बिगाड़ा हुआ है? क्या जहेज एक लानत है कह देने और चलें रोकथाम के बाद जो शादियां रुकी हुई हैं या रिश्ते नहीं मिलते जैसे मसाइल यकदम खत्म हो जाएंगे? क्या हिंदुआना रस्म और रिवाज के रहते हम मुसलमान निकाह जैसी सुन्नत से बगैर परेशानी फैज़याब हो सकते हैं? क्या शादी खाना आबादी में रुकावट जहेज ही है? क्या लड़के वाले ही लालची हैं अब इस जमाने में? चलें, ये निकाह, शादी, जहेज और बरी का तो टंटना ही बाद में बजता है। आप रिश्ता तलाश करते वक्त क्या ये खूबियां तलाश नहीं करते ज़ौजैन की? अगर लड़की हो तो कमसिन हो, हसीन व जमील हो, आला तालीम याफ्ता हो, सुघड़ और सलीका शुआर हो, हुनरमंद हो तो क्या कहने, नौकरी पेशा हो तो कमाल अस्त, अय्यालदार मतलब किसी अफसरी ताकतवर खानदान की हो तो मजे, मालदार हो तो सोने पे सुहागा वगैरह वगैरह, और लड़का हो तो वजी हो, शानदार हो,
25 से 30 के पेटे में हो, लंबा चौड़ा और मजबूत जिस्म रखता हो, आला तालीम याफ्ता हो, डबल ट्रिपल फिगर तनख्वाहदार या कामयाब कारोबारी हो, अयालदार हो, मालदार हो, वगैरह वगैरह। अब जरा खुद इंसाफ करें कि हमारे रिश्ते की तलाश से लेकर शादी तक एक मरहला भी ऐसा होता है जो खालिस सुन्नत नबवी और शरई अहकामात की पैरवी को झलकाता हो। ये हम मनहैसुल कौम किस तरफ निकल गए हैं। जहेज की डिमांड अगर लानत है तो बरी वगैरह वगैरह की चाहत भी कोई नेकी और सवाब का काम नहीं, और दीगर रस्म व रिवाज और अखराजात का तो जवाज ही कोई नहीं। मैं वाजे कर दूं कि ये सब जुमला रस्म और रिवाज की बंदिशें ना तो शरीयत हैं और ना ही मशरकियत और ना ही इखलाकियात, और कानून का तो सवाल ही नहीं उठता, तो रह जाता है हिंदुइज्म, जिसकी बदौलत हम इस बिद्दत बल्कि लानत का बुरी तरह शिकार होकर हलाल को हराम कर बैठे हैं और अपने हाथ से जिना जैसी बुराई के बीज बो रहे हैं। फिर मासूम बच्चियों और बच्चों की जिंदगी के चिराग जब गुल होते हैं, हमें ही मौजूद दरिंदों के हाथों, हम जैसों के इन रस्म और रिवाज पर सख्ती से पाबंदी की वजह से सीधे रास्ते से जबिल्लत के निकास में रुकावट बनकर तो दुख, तकलीफ और इल्जाम तराशी का क्या फायदा। मेरा ख्याल है कि जहेज एक लानत नामी तहरीक खुद फितना है। इसकी बजाय सादा निकाह को आम करो जैसी तहारीक की अशद जरूरत है, जिसमें मयारे रिश्ता दुनियादारी नहीं बल्कि दोनों तरफ दीनदारी हो। थोड़ा नहीं, पूरा सोच।